आबिद क्यों चौधरी नहीं बोल साहब, रहे? आपकी तरफ आऊँगा। और ये जो बड़ा सवाल है, ये पार्टी के अंदर इस तरह के रवैये जो हैं, आपकी जमात ने उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू किया था। आपका एक सेनेटर्स का ग्रुप था जिसको नवाज शरीफ ने टिकट दिए हुए थे, और जब नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया उनकी डिसक्वालिफिकेशन के बाद, तो उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना पड़ा, क्योंकि पार्टी जो सिंबल अलॉट किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की डेवलपमेंट्स थी उस ज़माने के अंदर। बाद में वो जो इंडिपेंडेंट्स थे वो कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी वोट दे सकते थे, जिस तरीके से बाप पार्टी वाले जिसको चाहें वोट कर सकते हैं। तो ये काम जारी रहा। आज उन्हीं को एम्ब्रेस करने, गले लगाने आप लोग कोयटा तशरीफ़ लेकर गए हैं। तो आप अपनी तर्ज सियासत के ऊपर भी थोड़ा गौर फरमाइए। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। ये जहाँ तक आपने सेनेट के हवाले से बात की, इसकी बुनियाद उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार ने रखी, जिन्होंने ना सिर्फ अदलिया को बदनाम किया, अपने फ़ैसलों की वजह से, उनके गलत और बदकार फ़ैसलों की वजह से जो अदलिया को ज़रब पहुंची, वो कभी शायद वो धब्बा ना उतर सके। जहाँ तक आप पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं, देखें अलाइंसेस होते हैं, अलाइंसेस टूटते भी है, बनते भी है इत्तेहादियों के साथ। आप हमने कोलिशन में पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों के साथ गवर्नमेंट बनाई, नेशनल गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद हम वो अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि आप इत्तेहादी भी हों तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप कोलिशन पार्टनर हो तो आपने इलेक्शन में भी साथ रहना है। तो वो नवाज शरीफ साहब एक नेशनल लीडर हैं, ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि वो खुद कोयटा गए हैं और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो उनके हेड्स हैं, तो ये एक नेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि जो वो एहसास महरूमियत का शिकार लोग हैं, बलूचिस्तान का सूबा एहसास महरूमियत के शिकार है, जो बलूचिस्तान के इस बलूचिस्तान वक्त के हालात अवाम हैं। का एहसास महरूमी तो हो सकता है, लेकिन जिन पावरफुल लोगों ने आपको 2018 में डंप किया था, 2018 में वो तहरीके इंसाफ के वो इत्तेहादी थे, सेनेट में वो कभी संजरानी साहब को वोट करते थे, कभी दूसरे को वोट करते थे। अब वो आपकी ज़रूरत पड़ी है तो दोबारा आपके साथी हैं, वो एहसास महरूमी में नहीं है। देखें उनकी वजह से बलूचिस्तान के देखें अवाम हो देखें सकते हैं एहसास महरूमी में अर्ज हो। आप अपने तर्ज अर्ज सियासत सुन के ऊपर गौर ले करिए, मलिक आप इन्हीं साहब, के खिलाफ तकरीरें करते रहे। मलिक साहब अर्ज सुने। देखें, एक वहाँ का एक इलेक्शन प्रोसेस है बलूचिस्तान का, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो मखदूश किस्म के हालात हैं बलूचिस्तान के, जिन हालात के ज़रिए वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेबल हैं, लोग इलेक्ट होकर आते हैं, लोग जो बलूचिस्तान की अवाम है जिनको वो वोट देते हैं। तो फिर इसमें कौन सी बुरी बात है कि जाके आप अलाइंसेस बनाएं, अपने इलेक्टोरल अलाइंस, और उनको मिलकर आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं और कौमी धारे में लाते हैं उन जमातों को, और ये एक अच्छा मैसेज है। इसमें क्या बुराई है? क्या बुरी चीज़ नून लीग कर रही है? क्या हम बलूचिस्तान में आप माजी के जितने भी जनरल इलेक्शन हो जाए तो ऐसे ही मखलूत हुकूमतें बनती हैं? बलूचिस्तान में तो हमेशा ही ये मखलूत हुकूमतें रही हैं। अरे मैं तो तो लिहाजा आप मखलूत हमें हुकूमत की कहना तरफ अभी आया ही नहीं। मेरा तो सवाल उन नहीं, आ जाए, इलेक्टेबल्स उस का पर है भी आ जाए जिन्होंने मलिक आपको साहब। देखें 2013 में ज्वाइन किया, 2018 के इंतखाबात से पहले आपको डंप किया, उसके बाद वो तहरीके इंसाफ का हिस्सा बने। सेनेट का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली में इमरान खान के वोट पूरे करने की ज़रूरत हो तो वो लोग उनकी मदद करते रहे। फिर नो कॉन्फिडेंस के वक्त उन्होंने दोबारा राहें देखिए बदली, अब वो फिर मलिक आपके तहदी मलिक बनने साहब, जा रहे हैं। मैं तो उन सवाल इलेक्टेबल्स के ऊपर मेरा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल अर्ज सुन, मेरा सवाल तो यही आपसे भी बनता है, तो अवामी नुमाइंदे ना जी, अगर बलूचिस्तान के अवाम उनको बार बार इलेक्ट कर रहे हैं, ना मलिक साहब आप चेंज कर सकते हैं, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना भी ये यहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं वो नहीं चेंज कर सकते। बात ये है कि बलूचिस्तान के लोगों का राइट है, वो ए को सिलेक्ट करें, बी को सिलेक्ट करें, सी को सिलेक्ट करें। अगर वो इलेक्टेबल हो जाते हैं, अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके साथ आप कौमी सियासत, कौन सा ऐसा जुर्म है दुनिया में होता है? आप दुनिया की पार्लियामेंट के ये सिर्फ अंदर ऐसा होता बलूचिस्तान है? तक महदूद ये नहीं है, कौन सा है? पंजाब में भी यही नहीं, आपकी बलूचिस्तान पॉलिसी तक है। नहीं, हम अब सिंध में भी आपने जाएंगे। दरवाजे बाकायदा मेरी खोल बात, दिए, हम सिंध खुला दरवाजा कर दिया आपने कि सारे इलेक्टेबल कोई आ जाए। आप मुझे बताएं, चलें आप मेरी बात सुने कि MQM के जो लोग हैं, जो दोस्त अभी इलेक्ट होके आते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। जो अवाम उनको वोट देती है मलिक साहब, वो पाकिस्तानी नहीं है। लिहाजा ये हमारा पॉलिटिकल राइट है कि हम इलेक्टोरल अलाइंसेस बनाएं, हम सीट एडजस्टमेंट करें। ये हर जमहूरी पार्टी का तरीकाकार है।
आप इस पे हम पे कोई इल्ज़ाम या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कदगन नहीं लगा सकते कि जी हमें फलान बंदे से हाथ नहीं मिलाना। क्या वो मुल्क से बाहर है कि हाथ नहीं मिलाना? क्यों नहीं मिलाना? भी ये यही पॉलिटिक्स में होता है। तो ये मेरे भाई 2-2.5 साल बाद जब आपका दोबारा साथ छोड़ेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, हम चाहते हैं मलिक साहब अल्लाह ना करे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए। हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, अल्लाह ने हमें अगर मुराद राज साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। मुराद साहब आप क्या कहेंगे? सुन ले, हमें अगर अल्लाह ने मेजॉरिटी दी, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देंगे को आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। पीटीआई को भी दावत दीजिएगा। सर मैं इसमें आपको जी बोले, मुराद राज साहब की बात सुने आप। जी 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 मैं सर ये कह रहा हूं कि इसमें नदीम साहब के ना एमक्यूएम को ना बाप पार्टी को कभी ऑपोजिशन में बैठने का शौक नहीं, इनको इक़्तिदार में बैठने का शौक है। हर दफ़ा ये अपने वही मसाइल लेके आ जाते हैं जो इन्होंने पहले 8 में दिखाए, फिर 13 में, फिर 18 में। जो वो जिस पार्टी को देखते इक़्तिदार में आ रही है ना, ये अपने इलाके के वही मसाइल हर दफ़ा ले आते हैं। अच्छा, अगर ले आते हैं तो एंड तक बैठते हैं, ये नहीं कि आप बीच में से उठ के चले जाएं हुकूमत में से कि नहीं जी हमारी बात नहीं मानी जा रही। आपने तो देखा ही होगा, आपको मेरे से कहीं ज़्यादा पता है इसका नदीम साहब, कि अभी भी जब एमक्यूएम आई पीएमएलएन के साथ बैठी, एग्जैक्टली वही चीज़ें थी जब ये 18 में पीटीआई के साथ बैठे थे। एग्जैक्टली वही चीज़ें। एक चीज भी वो ये नहीं कह सके हाँ जी हमने इक़्तिदार एंजॉय किया 5 साल, ये मसले हल हो गए, ये नए मसले। एब्सोल्युटली नॉट। वही वाले मसले वो लेकर आए जो पहले थे, हर दफा वही उठा के ले आते हैं। और इन लोगों ने ना कभी अपोजिशन में बैठना है, ना बाप ने कभी बैठना है। और आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की कि इनको हमेशा इसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब तक सियासतदान इस मुल्क के, हम लोग सब इंक्लूडिंग भी, हम सब ठीक नहीं होंगे ना, तब तक यहाँ पे इंटरफेरेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और ये हम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए।